गुड इवनिंग सभी को। आज हम लोग पढ़ेंगे इमीडिएट कॉजेस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ओके, सो इमीडिएट कॉजेस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन में इमीडिएट कॉजेस क्या है, तो पहले तो इसको हम लोग समझेंगे। जैसे कि हम लोगों ने सिपोय म्यूटिनी 1857 पढ़े थे, वहाँ पर भी इमीडिएट कॉजेस पढ़े थे। 1857 का जो सिपोय म्यूटिनी था उसका इमीडिएट कॉजेस में हम लोगों ने पढ़े थे कि ब्रिटिशर्स ने एक एनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस किए थे और उसका कार्टरेज का जो बाहर का जो रैपर जो था, ठीक है, वो काउ एंड पिग का फैट से बना हुआ था, तो ग्रीस किया हुआ था, सही है ना। तो इसीलिए उसको बाइट करके यूज़ करने का पहले उसको बाइट करना होता था। और हिंदूज इन द मुस्लिम जो है, इसीलिए वो हिंदूज इन द मुस्लिम सोल्जर्स नाराज़ हुए थे, तो वहाँ से लोगों ने जनरली रिवोल्ट का स्टार्टिंग वहाँ से होता है, ठीक है। ऐसे तो लोग नाराज़ तो थे ही, ब्रिटिश रूल से नाराज़ थे। बहुत सारा ऐसा सिचुएशन क्रिएट किए थे ब्रिटिशर्स ने जिसके कारण लोग नाराज़ तो थे ही, किंतु वो नाराज़गी जो है, लोगों का नाराज़गी, वो इस तरह से आउटब्रेक नहीं हो पाया था। किंतु यहाँ पर जैसे ही कार्टरेज का इंट्रोडक्शन, दैट मीन्स एनफील्ड राइफल का इंट्रोडक्शन हुआ, तो वहाँ एकाएक लोगों का गुस्सा जो है बाहर आ गया। तो यही होता है इमीडिएट कॉजेस, ठीक है। तुरंत तत्काल उस समय इमीडिएटली क्या कारण होता है कि वो रिवोल्यूशन होने का, ओके। और बैकग्राउंड तो बाद में है ही, ओके। तो यहाँ पर भी देखिएगा फ्रेंच रिवोल्यूशन में भी 5 मई 1789 को लुइस 16 जो है, फ्रांस का जो मोनार्क जो थे, ठीक है, फ्रांस का मोनार्क लुइस 16 5 मई 1789 को असेंबली बुलाते, ठीक है, स्टेट जनरल्स का। स्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी है, तो स्टेट जनरल्स का असेंबली बुलाते, दैट मीन्स मीटिंग बुलाते। और मीटिंग क्यों बुलाते? टू इम्पोज न्यू टैक्स इम्पोज करने के लिए। तो क्या फ्रांस का लोगों जो टैक्स पे करते थे, थर्ड स्टेट का लोग जो टैक्स पे करते थे, क्या टैक्स वो लोग कम पे कर रहे थे कि फिर से नया टैक्स वो लोग को इम्पोज करेंगे उन लोगों के ऊपर में? तो लोग इसीलिए नाराज हुए कि टैक्स का बर्डन ऑलरेडी उन लोगों के ऊपर था, तो और न्यू टैक्स इम्पोज करेंगे, ऐसा जब मैसेज स्प्रेड होता है तो लोग तो नाराज हुआ ही, ओके। तो ये एक रीजन है इमीडिएट कॉजेस, ओके। और ऐसे रिवोल्ट कब हुआ है फ्रेंच का रिवोल्यूशन? 14 जुलाई 1789 है ना, ओके। सो सेकेंड पॉइंट, द मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट डिमांडेड। अब थर्ड स्टेट का मेंबर जो है, ये लोगों ने डिमांड किया, ठीक है, दैट मीन्स स्टेट जनरल्स जो है थर्ड स्टेट का, ये लोगों ने डिमांड किया कि वोटिंग जो है टू बी काउंटेड मेंबर वाइज। कहने का मतलब कि उस समय जो वोटिंग सिस्टम जो था वहाँ पर, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट, 3 स्टेट्स थे, और फर्स्ट स्टेट का 1 वोट, सेकेंड स्टेट का 1 वोट, थर्ड स्टेट का 1 वोट, यही होता था। तो फर्स्ट एंड सेकंड मिला करके तो 2 वोट ऑलरेडी हो ही जाता था, तो वो लोग तो ऑलरेडी जीत जाते थे। और वो लोग तो टैक्स पे नहीं करते थे फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट, तो थर्ड स्टेट को टैक्स पे करना होता था। तो कोई भी टैक्स इम्पोज करने के लिए, कोई भी जब भी आपका मीटिंग होता, तो वहाँ पर जब वोटिंग होता, तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट टैक्स पे नहीं करते हैं, और फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट तो टैक्स को इम्पोज करने के लिए फेवर में ही वोट डालेंगे, और वो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट मिला करके 2 वोट हो गया, और थर्ड स्टेट का एक ही वोट तो है ही। तो ऑलरेडी यहाँ पर तो अक्सर जीत होता ही था फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट का ही, ठीक है। तो यहाँ पर टैक्स पे करने वाले लोग जो थे, थर्ड स्टेट का लोग, वो लोग सफ़र करते थे। और इसीलिए यहाँ पर थर्ड स्टेट का मेंबर ने, ठीक है, जब 1789 को 5 मई में जब स्टेट जनरल्स का मीटिंग बुलाया गया लुइस 16 ने, थर्ड स्टेट्स का स्टेट जनरल्स, दैट मीन्स मेंबर्स ने डिमांड किए कि वोटिंग जो है मेंबर वाइज हो, ठीक है। जितना स्टेट जनरल से उतना ही वोट का भी कैलकुलेशन हो, दैट मीन्स 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू का सिस्टम वहाँ पर होना चाहिए, लोग का डिमांड था, ठीक है। बट लुइस 16 ने इन लोगों का प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, और जैसे रिजेक्ट कर दिया तो ये लोग भी वहाँ पर थोड़ी बैठे रहेंगे, तो वो लोग ने क्या कर दिया कि उस असेंबली को ही वॉकआउट कर दिया, उसको प्रोटेस्ट करके वहाँ से चल दिए, ठीक है। प्रोटेस्ट करते हैं वहाँ से चल दिए, वॉकआउट कर दिए, हमको ऐसा मीटिंग में अटेंड ही नहीं करना है, ठीक है। तो वहीं से तो जनरली अब शुरू होता है रिवोल्यूशन का बीच, ओके। और थर्ड पॉइंट है ड्यू टू सीवियर विंटर के कारण, ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंडी होने के कारण देयर वॉज बैड हार्वेस्ट, अच्छा फसल नहीं हुआ था, ठीक है। और उस समय तो ज़्यादा लोग डिपेंडेंट करते ही थे खेती पर ही, इंडस्ट्री वगैरह, बाकी इंडस्ट्री तो उस समय बहुत कम ही होता था। तो बैड हार्वेस्ट के कारण वहाँ पर सीवियर विंटर के कारण बैड हार्वेस्ट हुआ था, फसल अच्छा नहीं हुआ था। फसल अच्छा नहीं हुआ तो ब्रेड का प्राइसेस बहुत ऊपर पहुंच गया, और ब्रेड वहाँ का स्टेपल डाइट था, लोगों के लिए स्टेपल फूड था, ठीक है।
और ब्रेड का प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ गया कि लोगों को घंटों तक, ठीक है, लाइन में खड़े होने के बावजूद भी ब्रेड नहीं मिला। तो लोगों का गुस्सा जो है आसमान छू लिया, ठीक है। तो इसीलिए भी लोग नाराज़ थे, तो रिवोल्ट के लिए यहाँ पर रिवोल्ट हो जाते हैं। ओके, और फोर्थ पॉइंट है, किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू सिटी। दैट मीन्स फ्रांस का जो मोनार्क जो है, इन्होंने अपना ट्रूप्स को ऑर्डर दिए थे, कमांड किए थे कि जो सिटी में जाने के लिए, ठीक है, ऑर्डर दिए थे। बट र्यूमर स्प्रेड, वहाँ पर एक अफवाह फैलता है कि he would soon order the army to open fire upon the citizen। दैट मीन्स जैसे कि जालियांवाला बाग मैसेकर का घटना हम लोगों ने पढ़े, जनरल डायर ने ओपन फायरिंग का ऑर्डर दिए थे अपने ट्रूप्स को। इसी तरह से यहाँ पर भी लोगों में एक अफवाह फैल जाता है, ठीक है, कि किंग जो है क्या करेंगे, किंग जल्दी ऑर्डर देंगे अपना ट्रूप्स को, क्या ऑर्डर देंगे कि सिटीजन पर क्या चलाओ, गोली चलाओ। तो लोग तो नाराज़ हो जाते। तो यहीं से ना 1789 को 14 जुलाई को यहाँ अब लोग बस्टिल जो है वहाँ पर स्टॉर्मिंग करते, और उसके बाद तो रिवोल्यूशन स्टार्ट हो गया, नेशन स्टार्ट होता है, रिवोल्यूशन। सो ये 4 पॉइंट शायद इमीडिएट कॉजेज़ के लिए काफ़ी होगा। आपको लगता है और कुछ इसमें ऐड करना है, आपके माइंड में अगर कुछ इस तरह का पॉइंट आता है, ठीक है, तो आप बता सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे कल डिस्कस करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ फिलोसोफर्स, ठीक है। और ये डिमांड है क्षितिज का, फिलोसोफर्स का जो कंट्रीब्यूशन क्या है उसका बारे में भी एक वीडियो बनाने के लिए, ठीक है, वो भी बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग चलेंगे फिर फ्रांस को रिपब्लिक बनाने की तरफ। अभी तक फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की तक ही है, एब्सोल्यूट मोनार्की था। वहाँ से हम लोगों ने फ्रांस में रिवोल्यूशन हुआ, तो रिवोल्यूशन के बाद तक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की तक ही। अब वहाँ से फिर और हम लोग आगे चलेंगे और इसको रिपब्लिक की तरफ लेके चलेंगे कल के बाद। ओके, थैंक यू, बाय बाय।